हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका लेक्चर नंबर 5। ठीक है, जिसका कंटेंट होगा प्लेन मिरर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये हमारा क्या है, ये लेक्चर नंबर 5 रहेगा। ठीक है, लाइट का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। इसे कंटेंट क्या होगा आज का? आज का जो कंटेंट है, पहले क्या हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिरर पढ़ा चुका है लेक्चर नंबर 4 में। तो प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर दूसरे इसके बाद पढ़ेंगे क्या, सेकंड पॉइंट पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से क्या रिफ्लेक्शन कैसा, तो उनको पढ़ेंगे हम। फिर थर्ड पढ़ेंगे क्या, इमेज, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, देखिए इसके दो कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ये रहेगा। ठीक है, एक क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो कैसे होगा, ए पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका पोजीशन कैसे रहेगा, पहला कंडीशन क्या कि जो मेरा प्लेन मिरर उसके प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, बात करेंगे वहां पे। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर क्या कहेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ मिरर। ठीक है, क्या है, नॉर्मल रहेगा, प्लेन ऑफ मिरर। ये मेरा सेकंड कंडीशन रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, फोर्थ नंबर पे। फोर नहीं कहूंगा, मतलब यही पार्ट है। इसके बेसिकली पार्ट क्या रहेंगे, क्या क्या निकलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज निकलेगा। भाई इमेज कहां बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। भाई जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा पेड़ के सामने तो उसका ऑब्जेक्ट मतलब इमेज का पोजीशन क्या होगा, फ्रंट साइड बनेगा कि बैक साइड, बिहाइंड बनेगा, उसके बारे में। ठीक है, ये रहेगा। अगला क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑफ इमेज। ये मतलब क्या होगा कि जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल है। ठीक है, रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, रियल है कि वर्चुअल है, एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, यानी सीधा है कि उल्टा है। ठीक है, सीधा है कि उल्टा है, यानी रियल है कि वर्चुअल है, एंड इन्वर्टेड है कि उल्टा है, इरेक्ट सीधा है। ठीक है, ये बात हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या रहेगा, रिलेटिव साइज। क्या रहेगा भाई, रिलेटिव साइज के बारे में बात करेंगे। यहां पे तीन कंडीशन बनेगा। पहला डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब क्या होगा इसका कि ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा उसका इमेज छोटा बनेगा। डिमिनिश्ड है कि इनलार्ज है, इनलार्ज मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा इमेज बड़ा बनेगा। या फिर क्या, इक्वल साइज का है, क्या है भाई, इक्वल साइज, जिसको हम और क्या, या फिर क्या कह सकते हैं, सेम साइज का, यानी कि सेम साइज का। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमारा क्या रहेगा, अगला पॉइंट जो 4 नंबर रहेगा, यूज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या है उसके बारे में। हाँ भाई देखिए, ये जो हमारा लेक्चर पूरा प्लेन मिरर का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, आई थिंक 45 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो पूरा देखिएगा लेक्चर, पूरा एकदम पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा। और बोर्ड में से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नंबर 1 पॉइंट पे क्या हमारा प्लेन मिरर के बारे में। तो भाई हम जब पढ़ रहे थे क्या, मिरर एंड इट्स टाइप, तो हम आपको बताया थे कि भाई प्लेन मिरर क्या होता है। तो भाई प्लेन मिरर क्या होता है, एक प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, यानी प्लेनर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। या फिर क्या, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वो भी बात होती है। ठीक है, तो हम वहीं से बात शुरू करेंगे इनके बारे में। तो चलिए लिखते हैं, क्या पहले हेडिंग क्या रहेगी हमारी, प्लेन मिरर। चलिए लिखते हैं भाई, हेडिंग क्या थी पहले हमारी,
प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए मैं शुरू करते हैं, मिटाओ इसको। और ये क्या था, हमारा कंटेंट का इंट्रोडक्शन था। इतनी चीज हमको आज कवर करनी है, ठीक है। इतनी चीज हमको सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो भाई पहला कंटेंट हमारा क्या रहेगा, प्लेन मिरर, ठीक है। तो बोलिए भाई प्लेन मिरर क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज द मिरर हैविंग क्या, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही बोला था ना हम लोग। चलिए भाई, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा भाई, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर बोलिए क्या होता है, इट इज द मिरर having फ्लैट यानी सीधा, या फिर क्या, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसा रहेगा, फ्लैट या फिर प्लेन का रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। अगला पॉइंट क्या रहेगा, इट हैज इनफाइनाइट radius of curvature, that is r कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट रेडियस इसका होता है, ये हमारा प्लेन मिरर होता है। देखिए इट हैज टू टाइप्स ऑफ surfaces, that is reflecting surface जहां से क्या लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोटिंग सरफेस, मैंने कोटिंग किया थी, ठीक है। दिखाई दैट इज क्या, ये मेरा क्या एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ऐसे रहेगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पीछे का बस रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। मिरर है एम, ठीक है। फिर बोलिए इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस भाई इसका रेडियस बोलिए कितना होगा, आर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद दो सरफेस है, ऊपर वाला क्या है, नीचे देखो मैंने पॉलिश कर दिया है, नीचे कैसा हो गया, पॉलिश सरफेस है, ठीक है। आप इसको कोटिंग कर दीजिए। ऊपर वाला क्या है भाई, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। तो ये हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, इनके बारे में होगा, ठीक है। अब चलिए भाई, अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या तुम्हारा, बोलिए रिफ्लेक्शन भाई किससे, प्लेन मिरर से। भाई क्या पढ़ना हमको, रिफ्लेक्शन पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके, रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, ठीक है। क्या होता है रिफ्लेक्शन भाई, हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पड़ती है तो क्या होता है, अपनी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक चली जाती है, तो हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। कहते हैं रिफ्लेक्शन का, तो उसी के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे किसी प्लेन मिरर से। देखिए भाई क्या होता है, मेरे पास क्या रहेगा भाई, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है भाई। ये नीचे का सरफेस क्या है, पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर बोले क्या है, ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है भाई। कौन सी रे, आई आर है, इंसिडेंट रे है भाई। ये पॉइंट मान लो क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है भाई। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसको हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल भाई। क्या होता है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है यानी कि एम, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब बोलिए भाई ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे भाई। कौन से, आर रिफ्लेक्टेड रे भाई। बोलिए ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भाई। बोलिए यहाँ पे क्या लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
ऑल आर लाइट इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का, कहीं हर जगह वाइट होता है, बोला भी था कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेस, चाहे प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, यहां भी वैलिड है। फिर सेकंड आप क्या पढ़ा था कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, यानी कि मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये किसके इक्वल होगा, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर से क्या रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, प्लेन मिरर हो गया, क्या है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये बात हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि किसी प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। भाई वहां पे दो केस बनते हैं, ठीक है भाई। पहला केस क्या हमारा रहेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, पैरेलल टू प्लेन ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, ये कोई प्लेन मिरर है ऐसे, और ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा एकदम ऐसे रखा रहेगा, ठीक है, देखिए एकदम ऐसे रखा रहेगा, तो मेरा क्या रहेगा, पहला कंडीशन, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्मल हो गया, डायरेक्ट देखिए डायरेक्टली देखने बन रहा है, तो स्टेगन कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रखेंगे तो इन्हीं के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो भाई क्या लिखेंगे पहला, फर्स्ट पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, क्या था भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। भाई किसी प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है उनके बारे में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पहली बात क्या आती है, ठीक है भाई, पहली बात क्या आएगी कि हमारा जो क्या है पोजीशन, एक पहली बात, ठीक है, ए ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, भाई वो कैसे में रखा है उसको, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन ऑफ प्लेन मिरर, उसे कैसे है, पैरेलल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दैट इज क्या, देखिए दैट इज क्या, अगर ये मेरा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, क्या भाई प्लेन मिरर है, और ये मेरा क्या सरफेस, ठीक है, ऐसे, जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा कैसे रहेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या मेरा प्लेन मिरर, ठीक है, मिरर, देखिए यानी कि ये मेरा प्लेन मिरर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, और ऑब्जेक्ट कैसे, मेरा हाथ पे क्या प्लेन मिरर है, और ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, ठीक है, देखो पैरेलल ऐसे, ठीक है। तो मेरा पहला केस है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो भाई कैसे बनेगा भाई, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बनाते हैं, देखिए डायग्राम ध्यान से बनाइएगा भाई, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। और मेरा ये क्या है, कोई प्लेन मिरर, ठीक है भाई, ये क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है, मेरा क्या है, मेरा प्लेन मिरर रखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मिरर रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि एम मतलब मिरर ऐसे रखा हुआ है, और ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, इसके खोपड़ी ऊपर है, पैर नीचे है, ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी देखिए ए और बी, क्या इसका नाम, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट कुछ इसके पास हाइट है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्या, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ठीक है। देखिए जो ये है एच ओ, यानी क्या है भाई, मैं लिखता हूं एच ओ जो है, ये क्या है बोलिए, एच ओ, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, जो ऑब्जेक्ट ए बी उसका क्या है, हाइट है, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस मिरर से कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तो मैं उसको क्या मान रहा हूं, ठीक है, यू, ये यू है, ठीक है, यू,
या आपका मन नहीं कहे यू तो क्या मानते हैं आप, डी ओ, ठीक है। यू है फिर क्या डी ओ, देख लिखता हूं मैं क्या, जो यू है और जो डी नॉट है ये क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बोलिए या फिर क्या बोलेंगे, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। क्या है, प्लेन मिरर से कितना दूर में क्या हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हो जाएगा भाई। तो ये रहा, ठीक है। अब देखिए भाई हम यूज करते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी कि रिफ्लेक्शन का लॉ यूज करते हैं। देखिए भाई कैसे होगा, देखिए मान लीजिए एक रे है, यहाँ खोपड़ी से चलेगी भाई, बहुत सारे रे निकलेंगे, मुझे बस 2 रे लेना है, ठीक है। इनकी खोपड़ी से देखिए कैसे निकली, यहाँ पे से पड़ेगी, जिस एंगल पे पड़ेगी उस एंगल पे क्या हो जाएंगी वापस, जिस एंगल पे ये पड़ी उस एंगल पे क्या ऐसे वापस हो जाएंगे, ठीक है। जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा, भाई हमने पढ़ा ही है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब इसको बैक प्लेस करिए ऐसे, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो ऐसे बैक प्लेस कर दिया, ठीक है, ऐसे। अब देखिए फिर क्या हुआ, एक रे यहां से लेते हैं, ऐसे रे पड़ी और क्या होता है, इसको बैक प्लेस कर लीजिए ऐसे, और जिस एंगल पे पड़ी उस एंगल पे क्या ऐसे वापस, ठीक है, ऐसे वापस हो गई। ये क्या हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो गया। जितना एंगल पे ये पड़ी रे आई वही एंगल पे क्या आर पे वापस हो गई, ठीक है। बस मुझे 2 रे लेना है, एक रे मैंने यहाँ लिया जिस एंगल पड़ी रिफ्लेक्टर वापस आ गई, मैंने रे को बैक प्लेस कर लिया, फिर यहाँ एक रे लिया जिस एंगल पड़ी रिफ्लेक्टर वापस चलेगी, मैंने रे को बैक प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे क्या ये दोनों रे क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्या बनेगा हमारा इमेज बनेगा, यानी कि हमें क्या बन जाएगा इमेज, ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे इमेज, ठीक है। ये बन गया क्या हमारा ए डैश बी डैश इमेज, ये क्या बन गया मेरे पास हो जाएगी, ऐसे मेरा इमेज बन गया, जहां पे क्या दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगे बैक प्लेस करने में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या भाई, यहां से कुछ दूरी में इमेज बना, तो लिखता हूं क्या, यहां से दूरी जो है मेरी, इसको मैं क्यों लिखूंगा वी, ठीक है, या फिर आपकी मर्जी क्या लिखूंगा वी, सॉरी बी या फिर क्या डी आई, डी आई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं ये मेरा वी है या फिर क्या है डी आई है, ठीक है। ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर क्या पोजीशन ऑफ इमेज, किसकी इमेज की भाई, कहां से फ्रॉम द प्लेन मिरर से, भाई कहां से प्लेन मिरर से, ठीक है, याद रखिए इतनी बातें। चलिए अब देखिए भाई, जो हमारा इमेज बना है इसकी भी तो कुछ हाइट होगी, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, एच आई, एच आई, ठीक है, यहां लिखता हूं, ठीक है। बोलिए जो हमारा एच आई क्या है, नीचे वाले ग्रुप लिखना है भाई, जो एच आई वो क्या है भाई, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज, इमेज ए डैश बी डैश की क्या है हाइट, यानी कि ए डैश बी डैश की हाइट है। तो ये मेरा क्या बन गया भाई, किसी प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का जो कैसे रखा हो उस प्लेन मिरर के पैरेलल रखा हो इमेज फॉर्मेशन का क्या है, रे डायग्राम है, क्या भाई रे डायग्राम, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं क्या, रे डायग्राम है, रे डायग्राम, ठीक है, किसका प्लेन मिरर से, ठीक है। अब चलिए भाई, अब इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं भाई, इमेज कहां बना है, तो क्या लिखेंगे भाई, पहला बात यहाँ पे, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, पहली बात क्या लिखेंगे भाई, पोजीशन ऑफ इमेज, भाई इमेज की पोजीशन बोले कहां है, पोजीशन ऑफ इमेज बोले भाई मतलब कहां, मिरर के आगे कि मिरर के पीछे, भाई बिहाइंड द मिरर बना है, क्या लिखेंगे भाई बिहाइंड द प्लेन मिरर, यानी कहां बनेगा भाई, प्लेन मिरर के पीछे बना हुआ, ठीक है भाई। क्या और बोले क्या, देखिए एट द सेम डिस्टेंस, जितना दूर क्या रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, देखिए जितना दूर ये है यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से, उतना दूर मेरा क्या इमेज ही बनेगा, यानी क्या अगली बार करेंगे एट द सेम डिस्टेंस
दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा पोजीशन, जितना तो हमारा क्या रहेगा ऑब्जेक्ट उतना तो बनेगा इमेज। दैट इज क्या, u इक्वल टू v या इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है भाई, दोनों आप बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द मिरर। ठीक है, फ्रॉम द मिरर, या फिर क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये मेरा क्या हो गया, इसका पोजीशन हो गया। दूसरा बात देखते हैं भाई, नेचर बोलिए भाई, नेचर ऑफ इमेज। भाई इमेज का नेचर क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। भाई कैसा बनाएगा इमेज, वर्चुअल इमेज, यानी वो मतलब प्लेन के पीछे ही बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, और किसी डाइवर्जिंग रेस है, मैंने बनाने को पीछे बैक फेस किया ना, तो देख रहे तो भाई फैल रही है। भाई देखिए फैल इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसको डाइवर्स किया है, पीछे किया है। ठीक है, बैक फेस किया। भाई क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज है। कैसा बना है, इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज बना है भाई। अब बोलिए भाई, ड्यू टू डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, रेज लिख लीजिए, आगे बात समझ जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई। अब बोलिए भाई, इसका सीधा है कि उल्टा है, तो देखिए सीधा, देखिए जैसे कर रहा है, खोपड़ी ऊपर खोपड़ी पर। भाई इरेक्ट है क्या, इरेक्ट है, इरेक्ट। ठीक है, मतलब क्या, दैट इज, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, तो इमेज भी कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी ऐसे रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये इसका नेचर हो गया। अब देखिए भाई, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, रिलेटिव साइज। बोलिए रिलेटिव साइज की हम बात करते हैं भाई। बोलिए तो क्या रहेगा, जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा क्या रहेगा, मेरा बनेगा इमेज बनेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, इक्वल साइज, या फिर क्या बोलेंगे आप, सेम साइज का बोलेंगे। मतलब दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। दोनों क्या यहाँ पे बराबर आएगा, जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। एक और बात है, नोट करके लिख लीजिए कि अगर क्या हो जाए भाई कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 0, यानी कैसा ऑब्जेक्ट है मेरा, पॉइंट साइज है। भाई कैसा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो भाई क्या होगा बोलिए, जो मेरा हाइट ऑफ इमेज उससे कैसा होगा, 0, मतलब क्या बनेगा भाई, पॉइंट साइज का इमेज भी बनेगा। ठीक है, पॉइंट साइज का इमेज भी बनेगा। इतनी बात याद रहेगी भाई। तो ये मेरा क्या था, फर्स्ट केस था कि किसी प्लेन मिरर के और सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कैसा पैरेलली, तो उससे कैसे उसका इमेज कहाँ बनेगा, मतलब इमेज का पोजीशन कहाँ क्या होगा। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा और उसका रिलेटिव साइज कैसा होगा। ठीक है, इतनी बातें मेरा क्या होगा, केस नंबर 1 का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बात तो हो गई, भाषण में इतनी बात, मिटाओ इसको। ठीक है, चलिए अब सेकंड बात करते हैं। ठीक है भाई, क्या रहेगा, बी। ये सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बी क्या रहेगा मेरा भाई, इसी तरीके मैं चेंज करूंगा। ठीक है भाई, आप लोग बस पेन करेगा कॉपी में, अलग से नोट करिएगा। ठीक है, बी मैं टाइम बचा रहा हूँ, बी। ठीक है भाई, क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए पैरेलल कैसा रहेगा भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो हम परपेंडिकुलर लिखेंगे या फिर क्या नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, क्या नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ठीक है, प्लेन ऑफ द प्लेन मिरर। बस हम कैसे दिखाएंगे इसको भाई, मेरा मिरर है और यहाँ पे कैसे रखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ठीक है, कैसे रहेगा, ये मेरा क्या है, कोई प्लेन मिरर है, ये क्या है मेरा प्लेन मिरर। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब इसी में मैं क्या रख दूंगा, सीधे एक ऑब्जेक्ट। भाई ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए बी, ये क्या है मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लीजिए ये मेरा कोई मिरर है। ठीक है, इस मिरर है, इसे देखने से ऑब्जेक्ट रख दिया, तो देखिए भाई इसका प्लेन ये रहा और ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो देखिए नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए भाई, अब यहां से कहानी बदलेगी। ठीक है, इमेज अब ये डायग्राम बनेगा।
और देखिए सारी कन्वेंशन वही रहेंगे, ठीक है, जो लिखा है कन्वेंशन वगैरह ये। भाई एच नॉट क्या रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए भी रहेगा इसका हाइट, ठीक है। अब एक कितना दूर इमेज बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना है, देखिए यहाँ पे क्या, जहां मिरर है ऑब्जेक्ट भी है, यानी इस केस में क्या डिस्टेंस 0 है, तो इमेज भी वही बन जाएगा, ठीक है। सारी बातें यही रहेंगी, बस जो चीज में हम चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए बनाते क्या रे डायग्राम, तो मैं क्या रे डायग्राम बनाएंगे भाई, देखिए ये मेरा मिरर है, ठीक है यार, ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। आपने क्या किया है भाई, इसी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है भाई, ऊपर क्या है खोपड़ी है, नीचे क्या उसका पैर है, ठीक है, ऊपर खोपड़ी ऐसे भाई पड़ा हुआ है, ठीक है। और देखिए इस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला था कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम मिरर वाले क्या है 0 है क्या भाई, वहीं पे एकदम रखा हुआ है। इमेज भी कहाँ बनेगा, उतना ही दूरी बनेगा, इमेज भी क्या बनेगा भाई, एकदम वो यही बनेगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा भाई, उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या बन गया मेरा इमेज, भाई ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गया मेरा इमेज, इमेज बन गया। और ये क्या हो जाएगा उसका हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। भाई ऊपर क्या, ऊपर ए तो नीचे क्या ए डैश, यहाँ पे बी डैश, ठीक, उल्टा लेके बना है, उल्टा बना ऐसे, ठीक है। चलिए भाई ये क्या इसका हो गया, रेड डायग्राम हो गया, ठीक है। चलिए भाई बोलिए, भाई तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ चेंज होगा, भाई बोलिए पोजीशन ऑफ मिरर बोले क्या है, देखिए बिहाइंड यानी मिरर के पीछे बना है क्या, देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे मिरर ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे तो इसका इमेज बनेगा, इसके पीछे बनेगा ऐसे नीचे उल्टा, ठीक है। भाई क्या बना ये बिहाइंड द मिरर बनाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई, पोजीशन इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द प्लेन मिरर, वही बात रहेगा। और क्या एज द सेम डिस्टेंस दैट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट, भाई जहां ऑब्जेक्ट है उसी के नीचे बना हुआ है, तो भी सेम बात है, यानी जितना यू रहेगा यू वही बी के बराबर होगा, यानी क्या यहाँ पे ये जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर होगा। इस केस में बोलिए क्या है, यहाँ पे क्या है, बोलिए क्या है, यू भी 0 है, इसका मतलब क्या होगा बी भी 0 होगा। देखिए जहां पर ऑब्जेक्ट है वही इमेज बना हुआ है। या फिर क्या लिख देंगे आप क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या 0 है, तो मतलब क्या होगा, जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, एकदम वही होगा, वो बना हुआ है, ठीक है। अब बोले नीचे इमेज बोलिए भाई कैसा, देखिए वर्चुअल है क्या, भाई मेरे पीछे बना हुआ है तो वर्चुअल ही बनेगा, ठीक है। अब बताइए भाई उल्टा है कि सीधा है, उल्टा बना हुआ है, क्या लिखेंगे इन्वर्टेड की डायरेक्ट, क्या लिखेंगे भाई इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, और वही बना है क्या, अगर वही बना है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है लेटरली, क्या लिखेंगे भाई लेटरली, लेटरली क्या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, अगर मेरा ऑब्जेक्ट हाइट ऐसे है इमेज मेरा बनेगा ऐसे, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज उल्टा बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की खोपड़ी ऊपर है इमेज की खोपड़ी नीचे रहेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अभी क्या वही बना है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है भाई। अब बोलिए रिलेटिव साइज की बात करते हैं, जितना बड़ा मेरा क्या ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा क्या है इमेज ही बना हुआ है, यानी इक्वल साइज है क्या, यानी सेम साइज का है। जितना बड़ा मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही क्या हाइट ऑफ इमेज है। और एक और बात है क्या, अगर मैं इसकी हाइट 0 कर दूंगा इमेज भी कर 0 हो जाएगा, तो बात भी है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो भाई ये क्या था मेरा सेकंड केस था, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए, ठीक है, डायग्राम भाई बना दिया मैंने। तो ये 2 केस आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है कि यूज ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि किसी प्लेन मिरर का यूज क्या है उस पर आते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए भाई लिखे आगे क्या आता है इसके यूज पे, ठीक है। तो भाई प्लेन मिरर का यूज कहाँ का होता है उसके बारे में आता है, ठीक है। तो भाई देखिए वैसे प्लेन मिरर का बहुत जगह यूज होता है, जैसे मान लीजिए सोलर कुकर में यूज होता है, हम सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, लुकिंग ग्लास की तरह यूज करते हैं, बहुत सारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हम 5-6 इसका यूज देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है, कि प्लेन मिरर का आप मुझे यूज लिख के बताइए कहाँ का इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम यूज पे आते हैं, उससे पहले कुछ 2-3 बातें हैं, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में जो यूनिवर्सल है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। उसका बस क्या आते हैं किसमें यूज में, तो क्या लिखते हैं भाई, कुछ नोट है, ठीक है, उनके बारे में लिख लेते हैं, क्या नोट, कुछ नोट है भाई। देखिए नोट नंबर 1 क्या है हमारा, मैंने क्या बात बोला भाई, आप दोनों ही केस में देखे होंगे क्या, जो हमारा इमेज बना तो कैसा बन रहा था, वैसा वर्चुअल बन रहा था, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को चाहे कैसे भी रख लीजिए, इमेज कैसा बना था वर्चुअल। भाई पहली बात मैं क्या लिखूंगा,
कि अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, ठीक है। अ प्लेन मिरर, मिरर ऑलवेज फॉर्म, देखिए ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव मतलब डिपेंड नहीं करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। चाहे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मिरर के प्लेन की पैरेलल रख लीजिए तभी वर्चुअली बनेगा, चाहे नॉर्मल रख लीजिए तभी क्या बनेगा, वर्चुअली बनेगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिपेंड नहीं करेंगे, लिखा है यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात लिख लीजिए भाई, द नेचर ऑफ इमेज कैन बी इरेक्ट, भाई सीधा भी हो सकता है, एंड laterally inverted depends on the position of object with respect to plane of the plane mirror, ठीक है। इस बात को समझिए भाई, देखिए जो हमारा इमेज का नेचर होगा, पहली बात तो भाई नेचर क्या था, वर्चुअली रहेगा, उसमें कोई शक है नहीं भाई, रियल तो बनेगा ही नहीं, वर्चुअली बनेगा। दूसरी बात क्या नेचर है कि भाई सवाल भी सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, इसमें सीधा कब बनेगा भाई, डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट रख कैसे रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल रखे हो इरेक्ट बनेगा, अगर नॉर्मल रखे हो तो क्या बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या करें, ठीक है, तीसरी बात देखिए, द फोकल लेंथ, ठीक है, यानी क्या एफ, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, भाई याद रखिएगा, दैट इज क्या, एफ टेंड्स टू इनफाइनाइट भाई, बिकॉज the radius of curvature of a plane mirror भाई कितना होता है बोलिए, मिरर इज इनफाइनाइट, पहले बोला था, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है, यानी कि दैट इज क्या, आर क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा इसका, इनफाइनाइट, मतलब सीधी बात है भाई, सीधी बात है क्या कि जो प्लेन में होगा वो लाइट रे क्या नहीं कन्वर्ट करेगा, नहीं डाइवर्स करेगा, ठीक है, तो ये बात है, ठीक है, याद रखिएगा, यहां हो जाएगा ये। तो ये मेरी क्या थी भाई, दो तीन बातें थी। हाँ, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, देखिए फॉर्मूला का पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला में पढ़ेंगे, ठीक है। एफ इक्वल टू होता है क्या, आर बाई 2, ठीक है, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस कर देता हाफ, हम कहां पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला में पढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहे देख सकते हैं क्या कि अगर आप क्या रखेंगे भाई, यहाँ पे आर पर रखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ इन्फिनिटी होगा, जब इन्फिनिटी से नंबर डिवाइड क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ क्या आपका आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ये तरह से आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है भाई, किसी कोई का हम नहीं मानेंगे, मुझे दिखाओ तो दिखा देना करके, देख ले भाई ऐसे, ठीक है। ठीक क्या था, कुछ बातें थी किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, जो हमेशा क्या रहेंगी, सदैव सत्य रहेंगे, ठीक है। अब आता है क्या, यूज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो 4-5 यूज देख लेते हैं इसका, लेकिन भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है, यूज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है भाई। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, ठीक है, सिर्फ खिड़की को देखे होंगे, मुश्किल लगता है, ठीक है। पहली बात क्या लिखूंगा, इट इज
इट इज यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास, ठीक है, आर पर देखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज यूज्ड एज शेविंग, शेविंग मिरर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, चेहरा देखने के लिए, भाई थोड़ा देखने के लिए यूज कर सकते हैं, भाई लोग तो दाल बनाते देखेंगे ना, सैलून लगा होता है प्लेन मिरर, ठीक है, तो ये होता है, तो यानी शेविंग जो करने जाते हैं, भाई मैं तो नहीं करवाता वहां पे, ठीक है, शेविंग मिरर में करवाते हैं, ठीक है। अगला लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं, सोलर कुकर में, कुकर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज यूज्ड इन मेनी मेनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है, जैसे लाइक टेलीस्कोप, इसको टेलीस्कोप वगैरह हो गया, ठीक है, इस पे यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज हो जाती है। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट और, इट इज यूज्ड एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज, पर्पज, ठीक है, पर्पज नहीं लिखा भाई, पर्पज पर्पज पड़ जाएगा, ठीक है, पर्पज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और क्या लिखे भाई, और लिखते हैं क्या, इट इज यूज्ड इन अदर साइंटिफिक फील्ड्स में, ठीक है, फील्ड्स में, मैं रिसर्च फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतनी जगह क्या हो गया, इसकी यूज हो गया, इतना बहुत है, ठीक है। तो भाई हमने आज क्या कवर कर लिया भाई, प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, तो चलते और कमेंट करिएगा, ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।